हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि और शिवरात्रि दोनों ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित है। अक्सर लोग शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच के अंतर के बारे में बताएंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन शिव जी और माता पार्वती की आराधना करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है और महादेव प्रसन्न भी होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन भोलेनाथ और पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित हैं। अक्सर लोग शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि समझ लेते हैं और वहीं कुछ लोग शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग त्योहार हैं जिनका आपस में अपना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच के अंतर को। दोस्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे आमतौर पर मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, जबकि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अर्थात शिवरात्रि हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। हर महीने शिवरात्रि मनाई जाने के कारण से साल में 12 शिवरात्रियां पड़ जाती हैं और महाशिवरात्रि एक ही साल में पड़ती है, यानी साल में एक बार पड़ती है, इसीलिए इसे सबसे खास माना जाता है। महाशिवरात्रि को महादेव और देवी पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। वहीं शिवरात्रि के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस दिन केवल भोलेनाथ की पूजा का ही विधान है। दोस्तों, एक साल में कुल 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं और महाशिवरात्रि भी इन्हीं 12 शिवरात्रि में से एक मानी गई है। आसान शब्दों में ये हम जाने तो साल में 11 शिवरात्रि हैं और एक महाशिवरात्रि, अर्थात 12वें महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। ये फाल्गुन मास में मनाई जाती है। दोस्तों, ये था शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच का अंतर। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात 26 फरवरी को सुबह 11:08 से इस बार महाशिवरात्रि शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 में मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण से इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन को शिव भक्त बेहद ही खास रूप से श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि की व्रत कथा को पढ़ना बहुत ही शुभदायी माना गया है। कहा जाता है शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं।
इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का व्रत रखने के साथ ही इस कथा का जरूर पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा भी था, लेकिन वो उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वो शिकारी फिर से शिकार की खोज में निकला। बंदीगृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया, जिससे कि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। तब शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। साथ ही शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच क्या अंतर है, इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।